करूं सप्रेम प्रण अशुभ हरन मंगल धनिष्ठ देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेघराज सुना तेज कुंवर श्याम को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाओ खिन लाख कली न लेना मेरे जीव की यही जी इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बाबू मेरे जीव की जीवन मेरे जीव की धाम धनी अक्षर तीर्थ परम प्यारे दाता आपके अति कोमल चरण कमल इस दिल का सूचना प्रणाम। सुंदर साल जी, ये धाम धनी की असीम कृपा है हम सबके ऊपर जो पल पल बरसती है। श्री महामत कहे मौन तुम पर दम दम जो बरत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। ये धाम धनी का इश्क है जो मेहर के रूप में हर मोमिन को हर घड़ी झिलाता रहता है और उसकी मेहर भरी नजर तो इतनी प्यारी कि हम सब सुंदर साथ के दिल को अपने दिल के रंगों से अरस परस करते। तो उनकी असीम अनुकंपा से आइए सुंदर सा नित्य की तरह रोज की तरह हम सब सुंदर सा अपने सुरता मूल मिलावे मिलनी चाहिए। हमारे ऊपर धनी की मेहर भरी नजर जिसके कारण हम ये प्रयास कर भी पाते कि अपनी सुरता को मूल मिलावे में रख कर मूल मिलावे को भी देखते हैं, अपने मूल तनों को भी देखते हैं, अपने तनों को भी देखते हैं और सुंदर श्री कंचन वन के सिंहासन पर विराजमान जुगल स्वरूप के अनंत शोभा का रस पानी। ऐसी ही शोभा सागर ग्रंथ के छठे प्रकरण श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन प्राची अपने हुक्म के द्वारा इंद्रावती से कराते। श्यामा जी अपना वर्णन करें तो कैसे, राज्य अपना वर्णन करें तो कैसे। तो ये खिताब दिया इंद्रावती को और अपने हुक्म से नवाजा और हुक्म को हुक्म दिया कि श्यामा जी के सुंदर सौंदर्य उनके नख से लेके शिख तक के अंग अंग का वर्णन करो वस्त्र और आभूषणों के साथ और सभी आत्माओं के दिल में वो रस पहुंचाकर मेरी पर आत्म जो इस घड़ी परामोश है उनके दिल में पहुंचे। क्योंकि धाम धनी अपनी आत्माओं के दिल से कभी जुदा नहीं।
अब उनके दिल का प्याला छलक रहा है और वो अपनी बेनियाज रूह जो बेसुध है परम धाम के रूप मिलाते हैं, उनके दिल को वो रस अनवरत ढंग से पिलाते रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इन आत्माओं का स्वरूप को इल्म पिलाकर उनकी सुरता अपने मेहर भरी नजर का बल देकर, निस्बत का बल देकर, मूल मिलावे में सब पर आत्म को घेर कर, जैसे पर आत्म जुगल स्वरूप को घेर के बैठी है और फरामोश, उसी प्रकार से सभी आत्माएं पर आत्म को घेर कर बैठी 64 स्तंभों के बीच, और इल्म से धामधनी ने उनके दिलों को जागृत किया है और उस जागृत बुद्धि के द्वारा धामधनी उनके दिल में ऐसा बल देते हैं कि वो श्यामा जी के सुंदर सौंदर्य को अपने दिल में ग्रहण कर सके, जैसा जैसा इंद्रावती जी बताती चल। तो सुंदर सा कल संध्या बेला हम लोगों ने इस छठे प्रकरण सागर के 46 चौपाई तक का रसपान किया था, उसमें छीना। अब उसके आगे आज छीनते 47 नंबर की चौपाई से। तीन रंग जरी कुंदन वो फनड़े नंग चढ़ता, बारीक नंग नीले नकस ये वर्णन हुए क्यों। अब ये जो तीन चोटियां हैं, बेनमूर्ति तीन, और उसके परांदु के साथ नीचे चोटियों के गोफनड़े लटक रहे, और उसके तीनों गोफनड़े के अलग अलग रंग हैं, और उसके कुंदन जो है वो जरी स्वर्ण, और उन गोफनड़ों में सुंदर सुंदर नग जो धामधनी के दिल के नूर के अंग आत्माएं, वो ऐसा प्रतीत होती है जैसे उन गोफनड़ों में किसी ने उन्हें जड़ा हुआ है, जबकि गोफनड़े भी धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप आत्म स्वरूप है, और चोटी और वो अरस परस। चोटी गुथने को तैयार खड़ी इसीलिए है कि गोफनड़े रूपी आत्म उसको पकड़ ले अपने कुंदन के साथ, और उसमें धामधनी ने अपने दिल के अनंत रंगों का समावेश कर दिया, और ये जो रंग है वो उसपे ऐसे सुंदर नक्काशीकारी है कि वो नीले रंग का है। और जब श्यामा जी की गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए पीठ के रंग से मिलती है तो उसका रंग बिल्कुल इश्क का स्वरूप हो जाता है, मानो घृत सागर आसमानी रंग का गोरा रंग जब नीले रंग में सम्मिलित होता है तो उसका रंग आसमानी, और मानो उन गोफनड़ों में घृत सागर इश्क का सागर श्यामा जी के स्वरूप पीठ गोरे पीठ की लाप लहराने,
क्योंकि श्यामा जी का स्वरूप भी तो इश्क का है। तो इश्क का सागर अपने उस स्वरूप से अलग कैसे रह सकती है जो धाम धनी के दिल में, क्योंकि इश्क का सागर बसता कहाँ है, धाम धनी के दिल में, और प्रकट होता है जुगल स्वरूप के अंग अंग से। तो मानो वो गोफनड़े का ही स्वरूप होकर पीठ के ऊपर लहराता है और उससे उसके रंगों से अरस सुंदर सात चित्रों में ऐसी मधुर स्वरूप को अपने दिल के अंदर अंकित कर पान सोहे से थे, पान के आकार से था यानी मांग, आधा बाल इधर और आधा बाल इधर, और उसके बीच में है मांग, और मांग के ऊपर शोभायमान है एक ऐसा आभूषण जिसका स्वरूप पान के पत्ते के जैसा, और उसपे बहुत सारे बेल है, कांगड़ी जड़ाव है नगों की, और वो सुंदर मांग पर शोभित होता है, और उसके अंदर खजूर के आकृति के हारे हैं और बूटियां हैं, जैसे कोमल कोमल होती है फूल, मानो के जुगत चला, ऐसी युक्ति से वो मांग पर श्यामा जी के पान के आकार और उसके अंदर हारे हैं खजूरों की बूटियों की, और अद्भुत युक्ति से जड़ी हुई है, और उनका जो मांग है वो अति दीप्यमान हो रहा है, मानो लाल सिंदूर की शोभा है, और सुहागिन नार का प्रकट स्वरूप। सिर पटली मोती सरे, माहे 5 नंग के रंग, मोती सर सेथे लग, नीले पीले लाल श्वेत रंग। सुंदर सा सिर के ऊपर पटली जैसे बालों को बांधी, उसके अंदर मोती की सरें, कतार है मोती, माहे 5 नंग के, उसमें 5 नंगों के रंग, मोती सर सेथे लग, और मोती की जो कतार है, सर है, वो सेथे तक लगती। तो जैसे बालों के ऊपर ऐसे सुंदर सुंदर 5 सरें आती, तो उसमें मोती के नग जड़े हैं, और नीले रंग है, पीले हैं, लाल है, श्वेत। तो नीला जैसे नीलम की, पीला पुखराज, लाल माणिक, श्वेत नूर की, और मोती श्वेत। और ये सब मां
जो मांग है, सेंथे, सेंथे माने मांग, उसके दोनों तरफ उस आभूषण से मानो बालों को बांध रखा है और वो साड़ी के पल्ले से ढका हुआ है और साड़ी के पल्लों के ऊपर उसकी छाई पड़ती और उसके नूर साड़ी को पार करके आसमान तक पहुंचा। तीन नंगों के फूल बने, आगू सिर पटली कांगरी, नीलवट से ले राखड़ी, बीच लाल मांग। और इन नंगों से फूल की आकृति बनी है, जो पटली है, उसके ऊपर कांगरी और नीलवट जो मस्तक है, और मस्तक के ऊपर जो राखड़ी है वहां तक आई हुई, पूर्ण बाल के ऊपर, चोटी से ऊपर। अद्भुत शोभा ए बनी, कहूं जो होवे और काहे, ये देखे ही बनत है, कहनी में काम। वो तो धामधनी का आदेश है जो इंद्रावती धामधनी के हुक्म से कह पा रही, क्योंकि सुंदर साथ को भी वो रस पिलाना है। इसकी ऐसी अद्भुत शोभा है उन केश की, आभूषण की। बेनी बूथी एक भांत सो, पीठ गौर ऊपर लेकर, देत देखाई साड़ी मिने, फिरती घूंघरड़ी घमकर। जैसे ऊपर थोड़ा वर्णन आया, वैसे ही यहाँ पर दोबारा बना रहे हैं कि जो बालों की चोटी है उसको ऐसी सुंदर भांति से गूंथा गया है कि वो गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए पीठ की नाक पर लहराता है और उसके ऊपर सुंदर साड़ी। तो ये चोटी पीठ की लाक पर और कचुकी के पीछे वाला जो बंध है उसके ऊपर लहराता है। चार बंध और साड़ी से ये चोटी अपने अनंत नूर को प्रकट करती है। और केश तो श्याम रंग के, जिसकी चोटी और वो इल्म सागर का स्वरूप है। और गोफनड़े जो नीले रंग के हैं, पूरे रंग से मिलकर आसमानी, वो इश्क का साथ। सो श्यामा जी के पीठ पर, गोरे पीठ पर इश्क लहराता है। और साड़ी लाल रंग, तो लालिमा जो है वो भी रूहों के मुखार बिंब, और वहां इश्क है। और केश श्याम रंग, तो केश इल्म के सागर, मधु सागर को दृश्यमान कर, और गोफनड़े नीले रंग के आसमानी रंग द्वारा है वो नीलम, लेकिन वो वहां पर घृत सागर का स्वरूप पीठ के ऊपर छाता है, जिस पर वो इल्म लहरता है। तो इल्म और इश्क दोनों अरस परस हो जाते हैं। किसकी खातिर? वो लाल साड़ी जो रूहों के मुखार बिंद की शोभा है। तो ये इल्म और इश्क किसको प्रदान होते हैं? रूहों। ऐसी अद्भुत
दृश्य को सुंदर सा अपने दिल में धारण कर अखंड रूप से जो कभी निकलने न पाए। चोली के बंद चार देत दिखाई साड़ी में, ये जो बेनी है जो लहक रही है वो साड़ी से प्रकट होती है, और फिरती घूंघरनी घम और जो वो बनड़े हैं उसमें जो घुंघरू है वो जरा भी हलवन चलवन से मधुर संगीत का स्वर छेड़ देती। चोली के बंद चारों बंद, अब ये चोली की जो बंद है पीठ पर वो चार है। चोली के बंद चारों बंधे शोभित पीठ ऊपर, पीठ के ऊपर शोभायमान, झलकत कुंदन चोली कांगरी, और चोली के कांगरी पर ये जो फुंदन लटक रहे हैं, जो उसके बंद है उससे फुंदन लटक रहे हैं। शोभा देखत साड़ी, अब साड़ी के अंदर उसकी शोभा ऐसे दिखती है कि साड़ी को जब आप निहारे तो वो सुंदर सात के मुखारबिंद की लाल साड़ी शोभा है, और उस शोभा के अंदर इल्म और इश्क का स्वरूप उनके दिल में आ जाता है। पूरे उज्ज्वल गहरी लाल पीठ जिसका रंग नूर, तो नूर सागर भी लहराता है, इल्म का सागर भी लहराता है, इश्क का सागर भी लहराता है, नीर का सागर भी लहराता है। देखने वाले को अपनी आत्म दृष्टि से देखना, और जो देख सकता है उसको ग्रहण कर सकता है, वो है मोमिन, परम धाम की अंकुर लिए हुए ब्रह्म सृष्टि। ये छवि पीठ की क्यों कहूं, रंग गौर लाल रंग की पीठ, और वो गहराई वाली बीच में लाल, उसकी शोभा अद्भुत, और ऐसे पीठ की सुंदर छवि का बयान कैसे करें, ये तो देखने का स्वरूप है, कहने का नहीं। इस शोभा कहत सखत जीवरा, हुआ नहीं टूक, और इसकी शोभा कहने में आत्मा टूक टूक क्यों नहीं हो जाए। ये इंद्रावती जी के ऊपर हुक्म ऐसा वर्णन कर रहा है, तो इंद्रावती उस सुंदर स्वरूप पर फना होना चाहती है, उससे अरस परस, और ऐसा सुंदर स्वरूप ही तो आत्मा के जीवन का आधार है। इसलिए उस स्वरूप को जीव कह सकते, वो जीवन आत्मा के जीवन का आधार है। वो गौर पीठ ला चोटी बेनी कुथी लहराती हुई को अंगड़े के साथ उसके अंदर घुंघरू, मुख मुख चौक छवि निलवट बनी, क्यों कर कहूं सिखत, ये शोभा अर्श स्वरूप की, क्यों हुए इन जुबा। अब जो मुख चौक है, मुखार स्वरूप, और उस मुख चौक की और राखड़ी के नीचे जो निलवट, जिस निलवट के ऊपरी हिस्से में बीच में
राखड़ी शोभित है सेथे से नीचे। उस मुख चौक की छवि नीलवट से लेके भरभट्टी तक अद्भुत, और उसकी महिमा का, उसके स्वरूप का वर्णन होना अति दुष्कर है। और ये शोभा धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप की। अर्श धामधनी का दिल है जो खिलवट है, जिसमें रूहें अपनी बड़ी रूह के साथ विराजती। वही तो उनका सिंहासन, मूल सिंहासन श्यामा जी का जो स्वरूप है, जिसके दिल के अंदर जो धामधनी के दिल के स्वरूप है, उस दिल में रूहें विराजती। तो उनका दिल, जो धामधनी का दिल है, वो अर्श है, और श्यामा जी भी वही विराजे। ऐसे दिल का शोभा है ये शोभा अर्श स्वरूप की। अर्श स्वरूप यानी धामधनी के दिल का स्वरूप, और उसकी शोभा यानी दिल की शोभा। तन की शोभा तो कदाचित गाई जा सकती, लेकिन दिल की शोभा शब्दों से परे, शब्दातीत। क्यों होए इन जुबान, और इस ब्रह्मांड में उसका वर्णन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दों के सागर में कितनी भी युक्ति लगा लो, उस अर्श स्वरूप का वर्णन यहाँ के शब्दों से नहीं हो सकता। बस वो अति सुंदर है, अति शोभायमान है, नूरी है, लाल है, इश्क से भरपूर है। और क्या कहूं, 5 हीरे मोती मानिक बेना चौक टीका सो। अब उस नीलवट के बीचों बीच में नासिका का जो मूल है भ्रुकुटी, और उसके ऊपर जहां सेथे आती है और जहां से राखड़ी प्रकट होती है, उसके बीचों बीच में नीलवट में एक टीका है, बेना है। और सेथे से 5 हीरे मोती मानिक बेना चौक टीका सो। 5 हरे रंग का, हीरा श्वेत रंग का, मोती श्वेत रंग की, और मानिक लाल का, उसका वो टीका शोभित है। सेथे लाल तले मोती सरे, और मांग के नीचे मोती की सरे आई। मूल रोशन तेज अतन। तो ये जो मांग की शोभा है, सुंदर सा नीलवट पे मोती की सरे, मांग की चारों, मांग की सामने से पीछे तक मोती की सरे, और बालों को थामे हुए ये पटली, नीले पीले लाल श्वेत मोती सरे। तो 5 हीरे मोती माणिक बेना चौक टीका शोभित, सेथे लाल तले मोती सरे, नूर रोशन तेज अनंत। और इतने नग जो धामधनी के दिल के ही प्रकट स्वरूप ने, उसके एक एक रंग, विध विध की शोभा
श्यामा जी के मुख चौक पर प्रकट कर। जड़ित पानरी श्रवण, अब जो श्रवण के भूखंड है, आभूषण है, उसको पानरी कहते। लरे लाल मोती लटक, लाल यानी मान और मोती, उस श्रवण अंग में जो पानरी है उसमें लाल और मोती जड़े हैं जो लटक रहे, और गालों पे उसकी सुंदर झाई। ये जरी जोत कही न जा वही, 5 नंग छलक, और उसके अंदर वही 5 नंग झलकते। हीरा, माणिक, पोखराज, 5 नील। काजल रेखा तो कहूं जो होए सुपन के। अब नैन तो ऐसे सुंदर कजरारे हैं कि जो कोई बाहर से काजल नहीं लगा, पलकों के बालों से, बरौनियों के हिस्से को और नीचे हिस्से, निचले हिस्से यानी नैन के दोनों तरफ जो काजल की रेखा है वो उनके स्वरूप को अनंत गुना शोभा बढ़ा देती। और यहाँ का काजल नहीं है जो लगा लिया और सुंदर है, वो तो अनादि है, शाश्वत, कदीमी, इतनी सुंदर शोभा। अब देखो सुंदर सा, श्यामा जी के नैन गजरारे, बके, अनियारी, तिरछी और प्रेम के रस से लबालब प्रेम। और ये काजल तो ऐसे हैं जो धाम धनी के दिल को खींच कर अपने दिल में धारण कर लेते। काजल रेखा तो कहूं जो होए सुपन के नैन, ये श्याम श्वेत लाल असल, सुंदर से काजल का रंग श्याम और नैनों का रंग श्वेत, और उसके अंदर प्रेम की लालिमा, तो वो श्वेत रंग गुलाबी आभा को लेकर प्रकट। वो श्वेत है नूर का सागर और लाल है नील का सागर। और जब नूर जो धामधनी के दिल का है, दिल का स्वरूप, और रूहें उनके लाल रंग नील का सागर, तो दिल के अंदर जब रूहें लहराती हैं वो सारा स्वरूप श्यामा जी के नैनों पर प्रकट होता है। ये श्याम श्वेत लाल असल, सदा सुखकारी, सुख चैन। और जिस अंकुरी आत्मा ने ऐसे सुंदर नैन कजरारे पके अनियारे तिरछे नैनों को लजाते हुए आधे घूंघट से जब दामधनी को निहारती है, और ऐसे प्रेममयी सुंदर आशिक मासूक के नैनों को जब रूहें अपने दिल में लेती, तो वो उस सागर में डूब जाती। एक तन नैन अर्स, ये अर्स के तन के नैन है जो तन नूरी है, नहीं और कोई देह, वहां नूर का ही आकृति है। कोई देह 5 तत्व का न समझे। ये तन नैन
नूरी तन के ये नूरी नयन है, जो अर्श के, जो धाम धनी के दिल के प्रकट स्वरूप है। नहीं और कोई दे ए निरखो निरखना है, ए निरखो नैनो रूह, आत्मा के दिल के नैन की नजर से मूल मिलावे में चितवन की मुद्रा में बैठकर श्यामा जी के सुंदर नैनों को निरखिए। निरखो नैनो रूह के भीगल प्रेम सने। तो जैसे प्रेम का सागर श्यामा जी के नैनों से लहराता है और वो उसकी लहरें आत्माओं को भिजो देती, तो भीग जाती रूहें उस प्रेम की लहर। नैन तीखे अति अनियारे, अब ऐसे तीक्ष्ण मादकता से भरे पके तिरछे अनियारे नैन, सखी एक छवि कही न जाए। आधे घूंघट मासूक को निरखत नैन तिरछा। अब श्यामा जी साड़ी के दाहिने पल्लू थोड़ा अपने मुखार बिंद को पर्दे में ढक, कि कोई और न देख सके, सिर्फ श्यामा जी के नैन देख सके अपने प्रीतम अक्षरातीत के अनियारे नैनों को, और प्रीतम के अनियारे पके तिरछे नैन देख सके श्यामा जी के नैन। और ऐसे आधे घूंघट से जो ये देखने का आशिक माशूक का इश्क का आदान प्रदान होता है, वो सिर्फ वो आशिक और माशूक के दिल ही जानते। नैन तीखे अति अनियारे, सखी एक छवि कही न जाए। आधे घूंघट मासूक को निरखत नैन तिरछाए, तिरछे नैनों से जब निरखती, और जब रूहें इस आशिक माशूक के नैन की सैन को निरखती है, तो उनका हाल भी तिरछा हो जाता है, मानो वो वही धामधनी के चरणों पर गिर पड़ी। सब अंग उमंग करत है, करने बात रहमान, दिल मासूक का देख के खैचत है प्रेम मान। प्यारी आत्माओं, आत्माओं का हर अंग उमंग से भरकर मानो उसके फव्वारे जमीन से आसमान तक प्रकट, हर अंग अंग उमंग से आसमान को छूना चाहे। सब अंग उमंग कर करने बात रहमान, और ऐसा उमंग की लहरें उठती हैं कि वो धाम धनी को छू लेना चाहते, अपने सुभान को छू लेना चाहते हैं, उनके अंगों से अरस परस होके उनके सुंदर मुखार बिंद से बातें करना चाहते। दिल मासूक का देख के, अब ये श्यामा जी माशूक अक्षरातीत का दिल, दिल मासूक का देख के खैचत है प्रेम मान।
अब ऐसे सुंदर मुख चौक पर उसके नैनों को देखकर आत्मा का दिल बस अब प्रेम के बाण छोड़कर श्यामा जी के दिल में प्रवेश कर चला, उससे अरस परस हो जाना। कहा कहूं नूर तारन, और ये जो नैन है श्वेत और लालिमा की गुलाबी आभा से भरपूर, प्रेम के रंग से भरपूर, उसके बीच में गोल तारा है श्याम रंग, और उसमें पुतलियां विराजमान। तिन तारन में जो पुतलियां माहे नूर रंग रस, तो जो नैन है वो श्वेत रंग के नूर के, और तारों में जो पुतलियां हैं वो धामधनी के दिल का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है। प्यू देखे प्यारी नैनो साम सामी अरस परस। अब राज्य अपने प्यारे नैनों से, अपने नैनों के स्वरूप, अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी को देखते हैं तो जुगल स्वरूप अरस परस हो जाते। चकलाई चंचलाई की छवि होए नहीं पर, जो मादकता की चंचलता है इन नैनों में इश्क के रस से भरपूर, उसी की लज्जा है, उसी की शर्माहट, वही उसका सौंदर्य। नैनों में जब माशूक को देखते समय लज्जा का पुट आता है तो वही तो उस नैनों का सौंदर्य होता है। जब माशूक रूपी अक्षरातीत अपनी आशिक स्वरूप श्यामा जी को दे, आशिक माशूक दोनों, कभी आशिक कभी माशूक, इसलिए राजी भी आशिक और माशूक गया है श्यामा जी। तो ये दोनों अरस परस, दोनों ही एक दूसरे के आशिक हैं, दोनों ही एक दूसरे के माशूक। तो जब वो शर्माहट होती, लज्जा होती, जैसे अपने माशूक को आशिक देखे या आशिक माशूक को देखे, तो जो नैनों में प्रेम की लज्जा आ जाती है, लज्जा इसलिए कि कोई और न देखे मेरे और आपके प्रेम का आदान प्रदान। जैसे इस ब्रह्मांड में नई नवेली बहू का कोई बड़ा आ जाए तो वो फौरन घूंघट काढ़ लेती है, ये उसकी लज्जा का प्रतीक है। ये तो यहाँ के संसार का शिष्टाचार है, लेकिन वो आशिक माशूक के प्रेम का आदान प्रदान की लज्जा है। और जिसके नैनों में इस लज्जा का सौंदर्य होता है, वही तो आशिक माशूक के नैन होते हैं, उसकी छवि का वर्णन नहीं हो सकता। जो धनी देवे पट खोल के तो तब ही उड़े इरता। अब वो जो आधे घूंघट से नैनों से इश्क का आदान प्रदान हो रहा है, जब धामधनी उस घूंघट को खोल दे तो उसी क्षण रूहें कुर्बान हो जाए।
उनका स्वरूप श्यामा जी से अरस परस हो जाए, अलग कोई स्वरूप नहीं। बके भौं भ्रिकुटी लिए शोभित गौर अंग, और बके यानी तिरछे, भौं नैनों ऊपर जो ये सुंदर भौंगे हैं, जो तिरछे हैं, उनके बीच में जो सुंदर भ्रिकुटी है, जो नासिका का मूल है, बके भौं भ्रिकुटी लिए शोभित गौर अंग, ऐसे गौर मुख चौक पर वो श्याम रंग के बके तिरछे भौं और भौहों के बीच में वो भ्रिकुटी। अंग अंग भूखन भूखन करत माहो माहे जंग, और सिर के ऊपर जितने आभूषण है उसको आपने निहारा, श्रवण अंग में जो पानड़ी है उसको निहारा, नीलवट पे जो राखड़ी है और मोती की सरे है उनको निहारा, खजूरों और बूटियों के हारों को निहारा, मोती की सरों को निहारा, अंग अंग फूखन फूखन करत माहो माहे जंग, दो जड़ाव अद्भुत सात रंग नंग झाल, सूक्ष्म झाल शोभा अति बड़ी झाई उठत माहे काल। और जो श्रवण अंग में पानड़ी, उसमें जो लाल और मोती के जड़ाव, उसके अंदर से कई लरे सात रंग के नंग, और उनकी झाई उठती है गालों के ऊपर, फूल झालों के मुख पर शोभा लेत अति नंग, तिन नंगो जोत उठत है तिनके अनेक तरंग। अद्भुत झाई है गालों पर, ऊपर किनार साड़ी शोभित लाल नीली पीली जल। अब जो साड़ी के पल्लू का जो किनार है उसके अंदर लाल नीला पीला स्वर्ण का स्वरूप, जरी का काम है, उस पे लाल नीला और पीला, माणिक नीलम और पुखराज, छब फब बनी कोई भात की सेथे लवने झाल ऊपर। तो ये साड़ी जो है उस सेथे के ऊपर आती है और लवने जो कनपटी है वहां तक आती है, और उसी से आधे घूंघट के द्वारा आशिक माशूक को देखता है और माशूक आशिक। ये जो कांगरी इन नंग की शोभित माहे किनार, गौर नीलवट श्याम केसों पर जाए अंबर लगी छलकार। और जो साड़ी के ये किनारे हैं उस पर जो ये कांगरी है वो अति शोभायमान है, और गोरे रंग के नीलवट पर जो के ऊपर जो श्याम केस है उस सब का नूर अंबर तक छलकता। ऐसे सुंदर मुख चौक को साड़ी के संग, बालों की चोटी के संग, नैनों के संग, श्रवण अंग के आभूषणों के संग, नासिका में जो बुला कर नथ, उसकी अद्भुत शोभा को निरखिए सुंदर सा, और आत्मा उस शोभा पर गलित गात हो जाए। शोभा कहूं अंग माफक
इन सुपन जुबा अकद, सो क्यों पहुंचे इन स्वरूप लो, जो बीच कायम बका असन। ये तो अखंड स्वरूप अर्श के स्वरूप का वर्णन हो, लेकिन धामधनी ने अपने हुक्म से यहाँ पर इल्म का स्वरूप देकर वर्णन कराया है। तो यहाँ की सुबह का और अक्र का इस्तेमाल, लेकिन धामधनी ने अपने हुक्म का ऐसा बल दिया जो वर्णन होता गया। गौर रंग अति कालो, और उस मुख चौक के जो सुंदर दोनों गाल, नैनों के नीचे और श्रवण अंग और नासिका के बीच सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक हुए ये गाल है, ये रंग जाने इनके तन। ये सिर्फ जो नूरी तन आत्माओं के सिर्फ वो जानते, क्योंकि वही तो उनके मुख चौक को देखने का अधिकार रखती है, कोई और देख सकता ही। अचरज अद्भुत वाही देखे जो है अरसमो, तो ऐसे आश्चर्य से परिपूर्ण अद्भुत मुख चौक सिर्फ वही देख सकते हैं जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि पर आत्म के नैन ही श्यामा जी के स्वरूप को देखने का अधिकार रखते हैं। लेकिन धामधनी ने उन नैनों की फरामोश कर रखा है, तो उनकी आत्माओं को इल्म का रंग चढ़ाकर उनको चितवन के द्वारा मूल मिलावे में बिठाकर वो स्वरूप दिखा। मुख चौक नेत्र नासिका, निहायत शोभा अतन, मुरली नासिका तेज में शोभे नंग मोती लटक। और इस मुख चौक के नेत्रों के बीच में जो भ्रुकुटी से नीचे अधरों के ऊपर सुंदर नासिका आती है, उसकी शोभा अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और नासिका से एक मुरली जैसी बेसन मुरली लगी हुई और नूर का तेज है, और उसके अंदर मोती लटक रहा है। एक खसखस के दाने जेता नंग रोशन अंबर। एक खसखस का जो स्वरूप होता है, यानी खसखस बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, रेती तो बड़ी होती, खसखस जो निहायत छोटा, उसके जैसा छोटा दाना भी उसका नूर इतना रोशन होता है कि वो जिमी से लेकर अंबर तक वो नूर भर जाता है। तो श्यामा जी के मुख चौक के नूर का क्या कहूं। एक खसखस के दाने जेता नंग अंबर भराए, क्यों कहूं नंग मुरली के ए जुबा इत क्यों पहुंचा। तो एक खसखस का नूर तो आसमान तक जाता है, तो जो नंग मुरली में चढ़ी मोती उसका तो क्या वर्णन। हक के अंग का नूर है ये जो अर्श बका,
धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप है परम धाम, और दिल का ही स्वरूप श्यामा जी है। इसलिए श्यामा जी ही परम धाम के खाबंद है। हक के अंग का मूल है ये जो अर्स बका। एक छवि इन स्वरूप की क्यों कैसी मत मन, यहाँ की बुद्धि से वो उसकी सुंदरता की छवि बयान नहीं हो सकती। दंत लाल ये मुख अद्भुत, क्यों कहूं रंग ए लाल, जो कछु होवे पहचान, तो क्यों दीजिए इन मिसाल। अब श्वेत उज्ज्वल दंत और जो लाल मोती मुरली से लटक रही है अधूर के ऊपर, उससे लाल रंग दंत के प्रकट होते, और जो आत्मा जागृत होकर इस स्वरूप को देखती है तो उसकी कुछ पहचान होती है, और उसका मिसाल तो नहीं है। सुंदर स्वरूप श्यामा जी अर्स अखंड सिरकार, रूह मुख निरख्यो चाहत उर पर लटकत। अब श्यामा जी का ऐसा सुंदर स्वरूप जिसका श्रृंगार परम धाम का अखंड, श्यामा जी का श्रृंगार धाम धनी के दिल के रंगों का श्रृंगार, अखंड श्रृंगार, रूह मुख निरख्यो चाह। अब आत्माएं अपने नयनों के द्वारा ऐसे सुंदर स्वरूप को निरखते रहना चाहती, और उनके उर पर वक्ष स्थल पर चोली के ऊपर जो हार लटक रहे उस पर रूहों की नजरें गड़ जाती। एक हार मोती निर्मल और मानिक जोत धर, तीसरा हार लसनिया सो शोभा लेत अतम। एक हार हीरे का है, एक हार मोती का है, एक मानिक का है, और एक लसनिया का है। ये तीन। चौथा हार हिरण, पांचवा सुंदर नीलवी। इन हारों बीच दुगदुगी देखत शोभा अति भली। तो इन पांचों हारों के नीचे लटकता है पेंडेंट दुगदुगी। क्यों कहूं नंग दुगदुगी ये पांचों सैन्या चढ़ा। ये जो हर दुगदुगी में ये पांचों नंग की शोभा है। जंग करे माहे जुदे जुदे, पांचों अंबर में ना समाये। और ये आपस में ऐसा मधुर प्रेममयी जंग करती है कि उसके लहरें नूर अंबर तक जाती और समा नहीं पाती। और अंबर में जब समा नहीं पाती तो अंबर नूर की बारिश करती। पांचों ऊपर हार हेम, मुख मोती सिरे नीलवी, ए हार अति विराजित जड़तर चंपक कली। ये छठा चंपक हेम का, जिसके ऊपर मोती और नीलवी जड़े हुए हैं, ऐसा जड़तर जड़तर चंपक। पांच पाने पुखराज जरी माही जड़ित, चंपक कली का हार जो उर ऊपर
लटक। तो ये जो चंपकली का हार है उसमें 5 का, पन्ना का, पुखराज का, स्वर्ण में गुथा हुआ मानो कुंदन का काम है। ऐसा सुंदर चंपकली का हार और ऊपर लटका, सुंदर सा। इन हारों की शोभा मैं कल फिर शाम 4:30 बजे। तब तक विराम। प्रणाम सुंदर सा, प्रणाम।